ऑन कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ठीक है स्नेहा, आज टेस्ट नहीं है। आज हम पिछले कॉन्सेप्ट थोड़ा देखेंगे जिनको कंफ्यूजन है, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। जी, तो उसामा कह रहे थे कि सर एक्सपोनेंट्स के कुछ मेथड क्लियर नहीं, लाइक ब्रैकेट वाले, दैट्स ऑल एंड दिस वन। सर ब्रैकेट का उसूल मैंने उस दिन बताया था आपको कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं ना, नंबर से मुराद है बेसिस। ठीक है, लेट्स से अगर है कोई नंबर 3 A B C लेट सपोज, और इनके ऊपर डिफरेंट पावर्स है ना, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है। तो अब पावर रूल हमने क्या पढ़ा था? पावर रूल हम सिंपली पढ़ते ऐसा है कि अगर ए पावर m है, बाहर n है, तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगा बाहर की पावर के साथ, m इंटू n। ठीक है, अब इसी कंडीशन को हम अप्लाई करके ना पूरे ब्रैकेट पे भी लगा सकते हैं, राइट? कैसे? वो ऐसे देखिएगा, ये जो पावर 7 है ना यहाँ पे हमारा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला 7 है। अब ये पहले इसके ऊपर पावर आएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके पावर के साथ, 3 के पावर के साथ, फिर ये ए के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सी के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कैसे ये देखिएगा। अच्छा, किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर ना हो तो उसके ऊपर कोई पावर होता है या नहीं होता? मतलब A1, क्या ये हम कह सर सकते हैं? होता है हाँ, क्या होता है वो? 1। 1। तो हम क्या करेंगे, 1 × 7। ठीक है, और फिर ए का क्या है जी, स्क्वायर था तो वो 2 × 7। फिर बी के ऊपर 7 × 7। ठीक है, आप देखते जाए, मैं इनके अपने बेसिस, उनके ऊपर जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले इसके साथ किया इसको, अब बी उठाया, बी के इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब क्या करूंगा, सी पावर। उसामा आप बताएं, क्वेश्चन आपका था बच्चा। इसी मेथड से चलते हुए सी का जो है पावर क्या आएगा? 7 3 2 मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई 2। हाँ, 7 × 2 जी, बिल्कुल सही। ठीक है, चले, इसका अब आंसर क्या आएगा फाइनल? 3 पावर 7 इंटू ए पावर, बल्कि इंटू भी मैं हटा देता हूँ, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, ए पावर 14। आगे सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। 7 × 7 = 49 एंड सी पावर अगेन 14। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चले, इसमें ना एक और भी चीज होती है कभी कभी, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अपॉन में, लेट से ये था 3 पावर 12, ये नीचे भी कोई है 3 पावर 7, ए जस्ट ए है लेट से, या चले ए पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, बी पावर 2 कर देते हैं, सी सिर्फ सी रखते हैं। तो ये भी मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भेजे थे और अच्छे खासे बच्चों ने की हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में जिसको मसला है तो वो फिर ये भी देख ले, शायद आई डोंट नो कि उसका इशू हो। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, सिर्फ जैसे मेमूना का सवाल था कि पावर सेम हो या डिफरेंट, सॉरी बेसिस सेम हो डिफरेंट हो तो क्या चक्कर होगा, तो यहाँ पे भी सारे लॉ तब एप्लीकेबल होंगे जिनके बेसिस सेम होंगे। ठीक है, कैसे? अब देखिएगा, अब 3 है यहाँ पे, ठीक है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो अब इनके जो पावर्स हैं उन पे हम जो क्वोशंट रूल था वो लगा सकते हैं। क्वोशंट रूल क्या था कि अगर बेसिस सेम हो, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल में लिख देता हूँ, बेसिस सेम हो और उनके ऊपर कोई पावर्स हो, तो वो क्या हो जाता है जी, और अगर वो डिविजन में हो तो क्या हो जाता है जी, A⁻m−n। ऐसे ही है, अगर किसी को याद हो। जी सर। हाँ, तो यही रूल हम इन सारे बेसिस पे अप्लाई करेंगे, पहले 3 का करेंगे, फिर ए का, फिर बी का, फिर सी का। चलें जी, फिर ये कैसे हो जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, टाइम हमारा बच जाए। तो ये हो जाएगा 3 पावर 12 - 7 होगा जी। ठीक है, आप वो स्टेप करें भले भले ना करें, क्योंकि हम एमसीक्यू की तैयारी करें तो हम थोड़ा क्विक चलेंगे। 12 - 7 में डायरेक्ट रख देता हूँ 5। ठीक है, फिर ए के ऊपर है 2 और नीचे है 5। अब ये ख्याल कीजिएगा, या तो ये है कि आपका आंसर आएगा 2 - 5, ठीक है, ए के ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा A⁻³ अब आपके जो आंसर्स होते हैं उसके ऑप्शंस में या तो ये भी हो सकता है, या फिर वो एग्जामिनर क्या करेगा, A⁻³ को नीचे भी ले जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा था आपको। चले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3। ठीक है, अच्छा, बी का क्या होगा जी, 7 - 2 है तो ये 5 हो जाएगा, एंड सी का है 2 - 1 तो ये सी ही रहेगा। 1 अंडरस्टूड होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने, मेजोरिटी ने किए भी हैं, समझ में भी आए हैं। अच्छा, इन्होंने नंबर दिया 99,500, 506 नहीं, बल्कि
99 लाख है आई गेस। चलिए जो भी है, कोई भी नंबर हो ना, कितना ही बड़ा छोटा नंबर हो, जो भी हमने डिस्कस किया था, अगर उसके ऊपर पावर आ जाता है जीरो, मतलब कोई भी नंबर है ना ये, कर आके इसके ऊपर पावर है जीरो, तो उसका आंसर हमेशा वन आता है। वो जो उस दिन हमने एक रूल पढ़ा था, क्या था, ए पावर जीरो इज इक्वल टू वन, विच मीन्स कोई भी बेस हो उसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट जीरो है तो आंसर हमेशा वन आएगा। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा क्यों होता है? अम, वैसे तो मैं आपको इस स्टेज पे यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन बहसों में ना पड़े कि क्यों होता है, लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो मैं आपको थोड़ा, जिनका बेस है ना इसमें, अपना क्या कहते हैं, लॉग में, तो वो समझ सकते हैं कि ये क्या सीन हो रहा होता है एक्चुअली। ए पावर जीरो इज इक्वल टू वन, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, ये मैं वैसे ही जनरली बता रहा हूँ। जिसको नहीं भी समझ आ रही तो वो इस चीज को इग्नोर कर दें। शाकिर। अच्छा ये आप चैट में अपनी, क्या कहते हैं, कचहरी बंद करो तो वही पाना कुछ सिखाऊं, एडी कचहरी कही तो माशाल्लाह। चलें जी, मैं बता देता हूँ। तो शाकिर अगर आपको याद हो ना, लॉग ए वन इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअली केस कि ए पावर जीरो इज इक्वल टू वन क्यों आता है। कोई और रीजन भी हो सकते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वन ऑफ द रीजन ये भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और उनके इतने डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि देखें ना, आपको मैथ में पीएचडी नहीं करनी ना, ये याद रख लें। ना ही इंग्लिश में आप लोगों ने पीएचडी करनी है। एग्जामिनर को पता है आप लोग इंटर करके आ रहे हैं, दैट्स इट। और उसे भी पता है आप सिंह बोर्ड वगैरह से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आप चीज़ों को समझें, इतना समझें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन हल हो जाएं। इनके पीछे ज़्यादा ना जाए कि ये क्यों हो रहा है, फिर क्या होगा। हाँ क्यों हो रहा है, अगर उसके पीछे कोई रूल है तो वो समझ लें, कोई लॉ है तो वो समझ लें, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं तो वो समझ लें, फॉर्मूलाज हैं तो वो समझ लें, शॉर्टकट समझ लें। ठीक है। चलें, आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का अभी, तो नेहा को इन कर दें, सर। तो हम आगे। जी जी, क्वेश्चन है। जी सर, मुंहिंजो ये हुयो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि टाइम निकल रहा है हमारा। जी जी, पूछिए पूछिए। भी सर कोई मां तव्हांखे व्हाट्सएप ते सेंड कयो आहे, उहो ॾिसो। व्हाट्सएप पे सेंड कयो आहे, लेट मी चेक। ग्रुप में ही भेज दिया करें ना, ये पर्सनल क्यों भेजते हैं आप? मैं तो कहा था मैंने, क्या है 41 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट सर नल। ग्रुप में भी आहे। ये क्लास तव्हां में, चयो हुयो कि क्लास में मेंशन क्या कयो। कहते हैं इसको, हमने ये डिस्कस किया था उस दिन अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, अगर आप लोगों को याद हो। चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन भी मुझे लिखना पड़ेगा ना। अच्छा क्वेश्चन सिंपली ये है, ये बॉयज के ग्रुप में शायद डिस्कस ना हुआ था, गर्ल्स में हुआ था, तो बॉयज स्पेशली आप अटेंशन दें। खाना मैं आपके क्वेश्चन के बाद में आ रहा हूँ, पहले ये देख लें थोड़ा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट, ठीक है, ये नोट कर लें आपके, कौन सा नल सेट नहीं है, क्वेश्चन ये है। क्या हो गया? ठीक है जी। आई डोंट नो इसमें क्या होगा, खैर कौन सा नल सेट नहीं है, ये क्वेश्चन है जी। और उसके ऑप्शंस जो हैं, मैं ये आप लोगों के ग्रुप में भेज रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम निकल जाएगा मेरा। व्हाट्सएप देखिए आप लोग सब अपना, गर्ल्स बॉयज। हाँ प्रंजल ने बताया भी है आप लोगों को कौन सा, खैर। अच्छा अब आप देखिए ना, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नल सेट, कौन सा नल सेट नहीं है। ठीक है। अब कौन सा नल सेट नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसके ऊपर, उसके अंदर सॉरी, कोई एक भी अगर मेंबर आ गया ना, कोई एक भी मेंबर, तो वो उसको हम जो है ना सेट काउंट करेंगे, वो नल सेट नहीं होगा। तो अगर आप पहली कंडीशन देखें, वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए, ठीक है, बिफोर ए यानी कि ए से पहले, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा कोई ऐसा अल्फाबेट है जो ए से पहले आता हो इंग्लिश अल्फाबेट में? एनीवन? थोड़ा क्विक तो होना, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दें तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे तो मजा नो नहीं सर। है खुद को पढ़ाता जाऊं। नो सर। हाँ नहीं है,
अच्छा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा नल सेट हुआ, नल सेट हुआ। नल सेट। चलिए ये तो यस सर। फाइव हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। बी पे आते हैं। बी कहता है एक्स सच दैट एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसने कोई इक्वेशन दी है। ठीक है, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 11, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की क्या वैल्यू आएगी। जीरो। जीरो जीरो। सर। अब जीरो को कुछ बच्चों ने ये समझा था उस दिन क्लास में भी कि जो है ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो कहा है ना नल सेट ना हो, तो ये तो नल सेट है। तो नहीं बच्चा, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो भी एक मेंबर हो गया। ठीक है, तो ये ही है वो सेट जो है एक्चुअली नल सेट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे से कोई वो भी नहीं लगाया हुआ कि रैशनल है, रैशनल है, कोई कंडीशन ही नहीं लगाई हुई, विच मीन्स कि एक्स की कोई भी वैल्यू आती, यहाँ पे जीरो आई है, -1 आती, +1 आती, कुछ भी आती, वो हमें एक्सेप्टेबल था। अब क्योंकि वो जीरो आई है तो जीरो भी तो एक मेंबर हुआ ना, तो इसकी वजह से ये नल सेट नहीं है। ठीक है। अब सी और डी पे भी कंफ्यूजन थी, वो भी मैं बता देता हूँ कि वो क्यों नहीं है ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ना कि एक्स जीरो आया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अच्छा, सी था कि एक्स सच दैट एक्स इज, अब ये समझिएगा उस दिन भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। वो कह रहा है एक्स जो है वो छोटा है 10 से, उसके साथ साथ एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 11 से। अब कुछ बच्चे यूं समझ रहे थे कि सर ये 10 से छोटा तो इसके 9, 8, 7, 5 इधर जा रहे हैं, और 11 से बड़ा तो सर ये 12, 13 आगे जा रहा है, इसका मतलब है सेट तो हुआ ना। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली उसमें बीच में एंड लगाया हुआ है, और एंड का मतलब ये होता है कि आपको दोनों कंडीशंस देखने होते हैं एक साथ। ठीक है। अब वो कैसे, क्या एक्स से 10 से छोटे कोई नंबर हैं तो आप कहेंगे यस सर 9, 8, 7, 6 है। फिर उसने एंड कंडीशन लगा के कहा है कि लेकिन वो 11 से बड़े हों, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा नंबर हो जो 10 से छोटा हो लेकिन 11 से बड़ा हो। इज इट पॉसिबल। नो सर। नहीं है ना पॉसिबल। ये उस दिन किसी बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था इनबॉक्स में, मैं उसे समझा रहा था, बट व्हाट्सएप की लिमिटेशंस होती हैं कुछ। यहाँ पे अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों का। तो इसका भी नहीं हो सकता, विच मीन्स कि ये भी एक नल सेट है ना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं था कि नल सेट कौन सा है, क्वेश्चन अभी भी वही है कि कौन सा नल सेट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक भी हमारा ए ऑप्शन भी खत्म हो गया है, सी भी खत्म हो गया है, बी ही सही आया है। चलिए मैं डी भी दिखा देता हूँ आपको कि उसमें क्या मसला था, इसमें भी कुछ बच्चे फंस रहे थे। अच्छा, ये मैं मिटा देता हूँ साइड वाले, आप जस्ट ऑप्शन को देखिए कि वो हमने रिजेक्ट क्यों किए थे, वो मैं अभी मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब जो डी था वो है एक्स सच दैट एक्स इज, अब ये गौर कीजिएगा उसने कंडीशन दी हुई है इज अ रियल नंबर ना। ठीक है। अच्छा, रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो क्या नहीं होगा जी, इमेजिनरी नहीं होगा ना। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, उसकी एक तो सादा निशानी ये है कि आयोटा उसमें चिपका हुआ होता है ना। अच्छा, दूसरी ये है कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा होता है। ठीक है, ये सादा सी निशानी है किसी भी ऐसे नंबर के जो रियल नंबर ना हो कह लें, या यूं कह लें कि जो इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है। अब ऑप्शन ये था कि एक्स एग्जैक्ट एक्स इज अ रियल नंबर, कंडीशन इसने लगाई कि वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। एंड इक्वेशन दी कि एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज -1, इज -1 का मतलब होता है इज इक्वल टू -1। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे, ऐसे ही है जी। आई होप कि ये बेसिक मैथ आप लोगों को आती होगी। यहाँ पे तो किसी को मसला नहीं है ना कि हम अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, या किसी को है तो बता दे यहीं पे। चले, आई होप कि नहीं होगा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई इमेजिनरी की, वो क्या थी, या तो आयोटा चिपका हुआ होता है, या अंडर रूट में जो है जो नंबर है उसके साथ जो साइन होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये एक निशानी है कि वो जो नंबर है वो बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर से, या यूं कह ले विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। अब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आई है, ठीक है, लेकिन जो कंडीशन थी वो बिलोंग करे रियल नंबर से, वो वायोलेट हो गई। ठीक है। सवाल किसका था, प्रांजल आपका था ना बच्चा। जी सर। जी, आप थोड़ा देर माइक पे रहें। ठीक है जी, क्योंकि ये कंडीशन वायोलेट हो गई तो इसको हम एज अ मेंबर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा जो डी है ये भी हमारा आ गया नल सेट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था कि कौन सा नल सेट नहीं है, तो वो अभी भी हमारा जो चीता चला आ रहा है उस रूल पे, उस कंडीशन पे, वो सिर्फ बी ही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है।
अच्छा, एक चीज और, बी को समझाते हुए मैंने आप लोगों को कहा था कि यार देखिए उसने पीछे कोई कंडीशन नहीं लगाई, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर या होल या ऑड, इवन कुछ भी नहीं लगाया। उसने जस्ट कहा कि x प्लस 11 इज इक्वल टू 11 और x की वैल्यू 0 आ गई, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लगाया है ना, ठीक है। फॉर दैट रीजन अंडर रूट माइनस वन कंसिडर नहीं होगा, आयोटा के लिए जो भी कह लें भाई, जो भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर। जब वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही तो फिर वो हमारे सेट के अंदर भी नहीं आ सकती, उसको इजाजत ही नहीं है अंदर आने की, ठीक है ना। कंसिडर इट एज इफ कि हम ये पाकिस्तानी लोगों का ग्रुप है और ये कोई इंडियन आ गया है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी को आप ऐसे कंसिडर करें, तो स्टेट जो है वो इसको अंदर नहीं आने दे रही। फॉर दैट रीजन ये सेट जो है उस नंबर को नहीं लेगा और वो नल सेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ गया बी। क्लियर हो गया ये? एक एक चीज को डिफाइन किया मैंने कि कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं भी हो रहा। क्लियर हुआ ये जी आपका? सर। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, अब क्वेश्चंस खत्म हो गए आप लोगों के, तो फिर हम आगे बढ़े हैं या बल्कि ऊपर था एक क्वेश्चन? मेरा और भी है, करूँ सर? एक मिनट रुक जाए, किसी और को भी मौका देते हैं सर। कांस्टेंट के वेरिएबल का पावर जीरो हो, कांस्टेंट के वेरिएबल का पावर जीरो होता है तो उसको मल्टीप्लाई अदर से करेंगे ना। अच्छा, ये आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि थ्री, अच्छा मैं मार्कर बदल दूं कि अगर 3x है उसका पावर जीरो है तो अब क्या सीन होगा, ये कह रहे हैं आप लोग? अगर ये सवाल है तो मैं इसको बता देता हूँ। इस पे वही रूल लगाएं, a पावर जीरो इज इक्वल टू वन वाला, तो ये वन हो जाएगा और उसका आंसर थ्री आएगा। ठीक है सर अगर माइनस बाहर हो, ये बच्चा, माइनस अगर बाहर माइनस हो, कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ ब्रैकेट पे? में बाहर। हाँ। यहाँ पे -3 हो और इंटू एक्स पावर जीरो हो, ऐसा कह रहे हैं? नो सर, बाहर माइनस हो, अच्छा मतलब अच्छा अच्छा, पूरी मतलब आप, ब्रैकेट में माइनस। सॉरी, एक्स। ऐसा ऐसा हाँ कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, जी फिर सर। तो आप अंदर के मसले हल कर लें। अंदर का मसला ये था कि थ्री थ्री रहता, एक्स का पावर जीरो जो है वन बन जाता, तो वो मल्टीप्लाई बाय थ्री तो वो थ्री हो जाता। ठीक है, अब बाहर माइनस था, वो -3 रहेगा। तो बेसिक मैथ है आई गेस। ठीक है। सर। हाँ, एक मिनट, इनका क्वेश्चन आया कि थ्री ए पावर, सॉरी थ्री ए पावर, मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन ताकि दूसरों को भी पता चले। वो कह रहे हैं 3a³ बच्चा, 3a³ इंटू 27 है, इंटू 27, देन 27 ऑफ नॉट होगा ना। आप खुद अज्यूम कर रहे हैं तो यस हो सकता है, आप इसको अज्यूम कर रहे हैं तो यस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये अज्यूम ना भी करते ना, मैं आपको दिखाता हूँ अज्यूम करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। इसको तो आप करते थ्री की पावर में चेंज, तो ये हो जाता 3a³ इंटू थ्री पावर क्यूब। ठीक है, अब बेसिस सेम थे तो ये ऐड हो जाते 3 पावर 1 प्लस 3 इंटू ए पावर थ्री, तो ये हो जाता 3 पावर 4 इंटू ए, या यूं कह लें 81 इंटू ए पावर थ्री, वो जो पावर चला आ रहा था। ठीक है। दूसरा ये था आप डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, पर डिपेंड करता है आपका आंसर या तो पावर में था तो आप यहाँ पे आते, अगर वो नंबर्स में होता तो फिर आप मल्टीप्लाई करते। तो थोड़ा ऑप्शंस को भी देखना होता है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये आपने ए जीरो खुद कंसीडर किया था ना, ए पावर जीरो, तो अगर वो भी हम कंसीडर करें ना तो उसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बेसिस सेम है तो। एंड देन 0 + 3 तो फिर वो थ्री थ्री रहेगा। इसका ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन सर कांस्टेंट के वेरिएबल का पावर जीरो होता है ना, यानी नहीं, नॉट नेसेसरी। इन, अच्छा आप कह रहे हैं अगर उसके साथ वेरिएबल अटैच ही नहीं है, हाँ फिर दैट्स राइट, वो हम अज्यूम करते हैं कि उसका है। अब मैं आपका क्वेश्चन समझा हूँ, आप थोड़ा और, मतलब आप कह रहे हैं सर अगर फोर है तो उसको मैं कह रहा हूँ ये कांस्टेंट है ना किसी भी इक्वेशन में। खैर ये कांस्टेंट इक्वेशन के लिए मैंने ये सबसे रखा हुआ है पॉलिनोमियल का लेक्चर, उसमें हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे कि कोएफिशिएंट कांस्टेंट का क्या सीन है। अगर इन केस अगर ये है, ये तो फिर हमें पता है कि ये वेरिएबल है, ये जो है कोएफिशिएंट है। लेकिन कभी कभी इनके साथ एक कांस्टेंट लगा होता है, विच मीन कि कोई नंबर होता है उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा, ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ अगर कोई वेरिएबल अटैच होता भी, वाई एक्स जेड कुछ भी, तो उसका पावर एक्चुअली जीरो था, इसकी वजह से मल्टीप्लाई बाय वन है, तो वो थ्री है।
ठीक है, ये अजम्पशन है, ऐसा सच होता नहीं है, अजम्पशन है। जैसे हम अज्यूम करते हैं कुछ भी नहीं है सिंबल तो प्लस है, कुछ भी नहीं है पावर तो वो पावर वन है, कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में तो वन मल्टीप्लाई में है, कुछ भी नहीं है डिवाइड में तो वन डिवाइड में है। ये अजम्पशन है। ऐसे ही अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वी अज्यूम कि उसके साथ जो वेरिएबल है उसका पावर जीरो है। ठीक है ठीक है, आई होप के क्वेश्चंस खत्म हो गए तो हम आगे बढ़े, आज का लेक्चर भी रहता है हमारा। सर हिकु क्वेश्चन सिर्फ। करे वठो बाबा, करे वठो। जेकी अच्छा, हाणे तव्हां असाइनमेंट में उनमां करे सघूं था क्वेश्चन। न वो असल में, अच्छा मैं ये उर्दू में कहता हूँ, वो असल में ऐसा है कि कुछ बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं किया, तो ये सब सुन लें। जैसे क्लास एंड होगी तो आपको मैं 1 घंटा और दे दूंगा, बल्कि 2 घंटे दे दूंगा। आप थोड़ा पहले रिलैक्स हो जाइएगा, आधा घंटा 25 मिनट, क्लास के बाद थक जाते हैं तो चाय शाय पिए, पानी वानी पिए, नमाज वमाज पढ़े जिसको पढ़नी है, फिर जो है ना आप दोबारा वो करें और 2 घंटे के अंदर सबमिट करें। फिर जिनका जो क्वेश्चन नहीं हुआ ना उस 2 घंटे के उस टाइम पीरियड के बाद जिसमें सबमिट करना होता है, उसके बाद आप ग्रुप में भेजें और एक दूसरे से पूछें कि यार ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। कोई नहीं कर पाया तो फिर मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन ये आप फिर ग्रुप में पूछेगा, ठीक है? क्योंकि अभी ओके असाइनमेंट सर। सबमिट नहीं हुई, कुछ बच्चों को मसला आ रहा है ना, तो फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। ठीक है जी। ये 10 मिनट वाला भी आ गया हमारा। अच्छा जी। जी प्रांजल, तव्हां जो क्वेश्चन हुयो कोई अॻ में या बस? जी सर आए। अच्छा, अगर रेलेवेंट आहे हिननि ॿिनि टॉपिक सां अटैच आहे, सेट्स ऐं एक्सपोनेंट सां, त पुछो, ज़रूरु पुछो। सर मां इहो पुछणु चाहियां पई जेके रेडिकल वारा हूंदा नी, जी जी। हाँ जंहिंजो हाँ। रेडिकल सॉल्व न थींदो आहे, हा लाइक। उहे जेको आहे न इरेशनल नंबर, उहे अच्छा नंबर अच्छा। लाइन कीअं शो थींदा नी। अच्छा अच्छा, देखो वैसे, अच्छा इसको मैं उर्दू में आंसर देता हूँ। बहन पूछती है कि सर अगर कोई नंबर है, वो है कोई ऐसा नंबर लेट से जो इरेशनल है, ठीक है, फिर वो पाए वाए कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नंबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब या अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो आता तो इरेशनल है, हम सबको पता है ये चीज ना। लेकिन उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करें? तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप सिंध बोर्ड बोर्ड के बुक्स देखें तो वहां पे वो यूज करते हैं, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं जी? कौन सी लाइन है ये, अगर किसी बच्चे को याद हो? नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन ही यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो हम अगर रियल नंबर हो तो कर सकते हैं प्रेजेंट। अच्छा, इरेशनल को जो ना आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने 5 की कोई वैल्यू ली, मुझे नहीं एग्जैक्ट याद कि क्या आएगी, लेट्स अज्यूम कि वो 2 पॉइंट, लेट्स अज्यूम 2 3 7 8, पता नहीं क्या क्या आएगी ना, तो हमें पता नहीं इसका हद क्या है एंड। अगर कोई हद पता भी हो तो हम उसको कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं ना, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो फिर हम अप्रोक्सीमेटली इसको अगर जबरदस्ती करना चाहें, लेट सपोज मैंने इसको राउंड ऑफ किया, जबरदस्ती किया, ठीक है, हो नहीं सकता क्योंकि हमें इसकी हद नहीं पता ना। अगर मुझे पता हो 2 के बाद 7 नंबर्स हैं तो मैं उसको वन बाय वन राउंड ऑफ करता, लेट से 2 डिजिट तक लेके आऊं और फिर उसको किसी नंबर लाइन पे शो करूं तो चल सकता है। लेकिन कोई नंबर है जिसके पॉइंट के बाद इन्फिनाइट नंबर्स हैं अटैच्ड, तो फिर मैं किस किस को राउंड ऑफ करूंगा, कैसे करूंगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जुगाड़ में मैं आपको ये कह सकता हूँ समहाउ, ऐसा क्वेश्चन ऐसे आएगा भी नहीं कि अप्रोक्सीमेटली आप जबरदस्ती उसको करके कहीं ना कहीं फिट कर दें। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है। सही है प्रांजल? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, रियल नंबर नंबर लाइन पे ये है कि वो कितना भी छोटा वैल्यू हो ना, मीन्स के 0.0000123 4, तो ये भी एक एग्जैक्ट नंबर है जिसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है और फाइनाइट नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, उसके डेसिमल के बाद जो है ना नंबर्स हैं उसमें अटैच, तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं ना। लेकिन जो इरेशनल है वो क्या होता है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अगर तो वो रिकरिंग हो तो फिर भी हम कुछ ना कुछ इसको राउंड ऑफ कर लें। अब है भी नॉन रिकरिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, तो फिर भाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे एंड करें ना, रूल्स वायोलेट हो जाएंगे। ऐसा ना हो आपने 2.34 कंसीडर किया, किसी और बच्चे ने उसको 3.36 कंसीडर कर दिया, अब एक ही नंबर लाइन पे ये दो अलग वैल्यूज आ जाएंगे, विच मीन कहीं ना कहीं तो मसला है ना। ठीक है जी।
अच्छा अब 4 मिनट 5-6 मिनट पढ़े हैं इस मीटिंग एंड होने में। है तो कोई क्वेश्चन भाई पूछ लो, और क्या। अब नया जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें ही सर आगे पढ़ेंगे। और हाँ हाँ सर पूछ। ये तो पोइ रेशनल नंबर थी वेंदा न। जी बाबा सर कमलेश। पोइ इहे त रेशनल नंबर थी वेंदा न। एक मिनट ठीक है। क्यों? सर मां पुछां पई जेके रेशनल इहे त रेशनल नंबर थी वेंदा न अगरि असां इनखे घटि घटि करे लिखंदासीं। वही तो मैं तव्हांखे चवां पियो नी कि अगरि असांखे ख़बर हुजे कि अगरि रिकरिंग हुजे हा त तॾहिं बि मां तव्हांखे चयो त असां कुझु न कुझु हुनखे जेको आहे राउंड ऑफ करे लिखी सघूं पिया। लेकिन जेको नॉन रिकरिंग आहे ऐं नॉन टर्मिनेटिंग आहे उनजी त असांखे का हद ई न आहे ख़बर नी। हो काॾे वञी एंड थी त उतां मां शुरू कयां ऐं हुनखे राउंड ऑफ कंदो अचां। मूंखे ख़बर ई न आहे हुनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स घणा, सॉरी नंबर घणा अथव डिजिट खां पोइ, सॉरी डेसिमल खां पोइ। त उनखे पॉसिबल न आहे करणु कि मां हिनखे हिते रिप्रेज़ेंट कयां। इन जी वजह सां सर मां पोइ तव्हांखे इहे चयो। नंबर लाइन ते शो ई न थियनि न। ओ सोना साईं मां तव्हांखे इहा ई ॻाल्हि त कई कि तव्हांजे बुक्स में रियल नंबर लाइन लिखियलु हूंदो आहे ऐं उते रियल नंबर ई शो थींदा आहिनि। लेकिन तव्हां अगरि ज़ोरी फिट कयो त मां तव्हांखे चयो एप्रोक्सीमेटली करे ज़ोरी फिट कयोसि। लेकिन एग्ज़ामिनर बि एतिरो नंढिड़ो ॿारु न आहे, उहो बि सिंध बुक जा जेको आहे टेक्स्ट बुक बोर्ड जा किताब पढ़ंदो आहे, उन खां पोइ पेपर ठाहींदो आहे। त उहो अहिड़े झमेलनि में तव्हांखे विझंदो ई न जेका शइ पॉसिबल न आहे नी। ठीकु आहे, जंहिं शइ जी पॉसिबिलिटी हूंदी न उहो थी सघे थो। ठीकु आहे, हाणे जी माना सर। तव्हां मूंखे ॿुधायो नी लेट्स से मां तव्हांखे चवां थो मूंखे पाए जेको आहे इहो नंबर लाइन ते प्रेज़ेंट करे ॾेखारियो। हे 0 आहे, चले तव्हांजे असांजे लाइ मां लिखियो हे 3 आहे, हे 4 आहे, करे ॾेखारियो कोई तव्हां मूंखे। किथे कंदो तव्हां? लेट से ज़ोरी हिनखे कयो 22/7 जे उसूल जे मुताबिक़। लेट सपोज 3 पॉइंट घणो हूंदो आहे? 3 ऐं 4 जे विच में कंदो। न 3 ऐं 4 जे विच में लेट से तव्हां हिते कयो त मूंखे त लॻे थो इहो 3 पॉइंट समथिंग लाइक 5 आहे। कोई ॿियो चवंदो न सर इहो त 3.52 थो लॻे। त पोइ तव्हां छा कंदो? मसला आहिनि नी। एक्चुअल में 3 पॉइंट आहे, 3 अलाए छा ईअं कुझु आहे या 1 समथिंग आहे। ठीकु आहे, त पोइ इन में जेको आहे नी मसला ई मसला जहिड़ा थी पवंदा। तव्हां चवंदव हिकिड़ो, मां चवंदुमि ॿियो। त अहिड़ी काई बि पॉसिबिलिटी एग्ज़ामिनर कॾहिं बि न ॾींदो आहे ऐं असां प्रेज़ेंट बि नथा करे सघूं हुनखे। ठीकु आहे, जी सर। ठीकु आहे, थैंक यू सो मच। चलें जी। अच्छा ये यहाँ पे ना मतलब मैं इधर समझा रहा होता हूँ, पीछे चैट में माशाल्लाह इनकी दोस्तें चली होती हैं। गुड हो गया। अच्छा मसले हल कर रहे हैं आप लोग। ठीक है गुड है। अच्छा ये किसका मसला चल रहा है? कृतिका का अभी तक हल नहीं हुआ। कृतिका देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो ना उसके ऊपर पावर 0 आता है तो वो 1 हो जाता है। और ये जो आप समझ रहे हैं ना 824 के ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम नंबर्स सर को होल रखेंगे। तो ना है, होल हुजे या 0 तरी 1 लिखो आहे ने, सिर्फ 4 ते 0 आहे न। ना बाबा ये ना हूंदो त ॿुधायांव थो, 1 मिनट ॾिसो। अगर कोई नंबर आहे 4 3 2 पावर 3 त इन जो इहो मतलब न हूंदो आहे कि जस्ट 2 जे मथां पावर आहे। चलिए मैं सॉरी मैं उर्दू में बताता हूँ। इसका ये मतलब नहीं होता कि जस्ट 2 के ऊपर पावर है, ये पूरे नंबर के ऊपर पावर होता है। ये याद रखिए हमेशा। ठीक है, अगर ये होता ना, अगर ए बी सी, ये दो फर्क समझ लें आप, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं कि सर अगर आप कह रहे हैं सी के ऊपर पावर 3 है तो आप कहते हैं सिर्फ सी के ऊपर है। लेकिन वही अगर मैंने किसी नंबर के ऊपर दे दिया तो मैं कह रही हूँ 6 के ऊपर है, आप कह रहे हैं नहीं भाई ये पूरे के ऊपर है। तो ये याद रखें कि अगर तो वो है वेरिएबल तो फिर वो जिस वेरिएबल के ऊपर है सिर्फ उसका है। अगर वो है नंबर तो जो आखिरी नंबर होता है ना वहीं पे हम देंगे ना। जैसे थोड़ी है कि 5 के ऊपर मैं 2 लिख दूं तो वो बन जाए। फिर ये है पॉसिबिलिटी कि 4 के बीच में डॉट होगा, विच मीन्स प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे भी कोई डॉट होगा एंड देन अगर यहाँ पे 3 है विच मीन सिर्फ 6 के ऊपर पावर है। अदरवाइज अगर डॉट्स बीच में ना हो और कोई नंबर गिवन हो और उसके एंड में पावर हो तो इसका मतलब है ये पूरे नंबर के ऊपर पावर है, भले उसने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया हो या ना किया हो। ठीक है कृतिका? सर कामा जे है बीच में, वो कामा ये बता रहा है कि ये हंड्रेड है, थाउजेंड है, क्या है मीन्स के 3450 लेट है। तो यहाँ पे मैंने अगर दिया कामा तो विच मीन 3450। ठीक है, ये यूनिट्स थाउजेंड लैक्स मतलब इनको सर हिकिड़ो कन्वर्ट कर पूरो रहे हैं। नंबर आयो, जी मतलब हिकु ही नंबर आयो। अच्छा, जी जी ये पूरा एक नंबर है। तो कामा ये बता रहा होता है ना कि ये लेट से ये हजार है, 100 है, ये लखा, ये करोड़ा, ये मतलब। ठीक है, चलें ये मीटिंग एंड हो रही है, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड हो गया। आप ज्वाइन करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी।